हमारे असद भाई ने 1 घंटे तक नात पढ़ी है माशाअल्लाह, यानी एक ख़तीब का काम किया है इन्होंने माशाअल्लाह। 1 घंटे से ज़्यादा उन्होंने पढ़ी है और ये 25-30 साल से नात पढ़ा रहे हैं। कोई दूसरा आदमी होता तो कमज़ोर हो जाता और वो बैठ के नात पढ़ने लगता। पाकिस्तान के लोग बैठ के नात पढ़ते हैं और हिंदुस्तान का ये जवान अभी 25 साल से खड़े होकर नात पढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के लोग कमज़ोर होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिंदुस्तान महान है। हिंदुस्तान के ख़तीब भी बड़े होते हैं, हिंदुस्तान के नक़ीब भी बड़े होते हैं, सुभान अल्लाह। और हिंदुस्तान के शायर भी बड़े होते हैं। अब जाहिर सी बात है हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, तो बड़ा है तो इसकी बड़ाई तो होनी ही चाहिए। असद भाई ने बहुत अच्छी नात पढ़ी और इनका अभी 2-4 साल से जो मकबूल ज़माना कलाम है, जो दिल में उल्फत जान मसीहा लेके बैठे हैं, यही एक कलाम ही पढ़ दें तो 1 घंटा इसी में हो जाएगा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग यही मुतालबा करते हैं। और इनकी खूबी सबसे बड़ी है कि कलाम भले ही नबी वाली नात होती है, लेकिन उसमें अशार ये हमेशा नए नए पेश करते रहते हैं, सुभान अल्लाह। तो ये कलाम भी इनका मुख्तसर था, लेकिन हालात और वक्त के हिसाब से बहुत लंबा कलाम हो गया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उसमें 2-4-10 अशार और बढ़ जाएंगे और बस एक ही कलाम पढ़ने के लिए लोग बुलाएंगे इनको, 1 घंटे तक पढ़ते रहेंगे। अल्लाह ताला इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हम लोगों का काम है रसूल पाक की मोहब्बत का पैगाम पहुँचाना। हमारा काम है इस्लाम को सिंपल और सादे ढंग से आप तक पहुंचा देना। एक आदमी भी अगर आशिक़ रसूल बन गया तो समझ लें कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम हो गया। मैं अक्सर कहता हूं कि चूँकि पैदा होने का मकसद है अल्लाह की इबादत करना और हुजूर की इताअत करना, और यही सबसे बड़ा काम है। बाकी रही ज़मीन, मकान, दुकान, ये सब साइड के काम हैं। मैं ज़िंदा रहने के लिए खाना तो चाहिए मुझे, इसलिए खाता हूँ ताकि ज़िंदा रहूँ, और ज़िंदा क्यों रहूँ? अल्लाह की इबादत करूँ। मैं मकान बनाता हूँ इसलिए ताकि उसमें सर छुपा सकूँ, और सर क्यों छुपाऊँ? इसलिए कि अल्लाह की इबादत करूँ। मैं कपड़े पहनता हूँ ताकि अपने जिस्म को ढाँप सकूँ, और जिस्म को क्यों ढाँपूँ? इसलिए कि अल्लाह की इबादत करूँ। ज़िंदगी का मकसद ही है अल्लाह की इबादत। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। इंसान और जिन्नात को अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया। तो हमारे पैदा होने का मकसद है कि हम खुदा की इबादत करें। बाकी इबादत करना हमारा काम है और हमें पालना ये अल्लाह का काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए ज़मीन बनाई, अल्लाह ने हमारे लिए आसमान बनाया, अल्लाह ने हमारे लिए सूरज और चाँद बनाया, अल्लाह ने हमारे लिए मौसम को बदल बदल के पेश किया ताकि मेरा जीना मुश्किल ना हो जाए। सिर्फ गर्मी का मौसम रहता तो जीना मुश्किल हो जाता, सिर्फ सर्दी का मौसम होता तो भी जीना मुश्किल हो जाता, सिर्फ बारिश का मौसम रहता तो भी जीना दोहर हो जाता। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है कि हमारी तबीयत चूँकि तब्दीली पसंद है, इसलिए अल्लाह ने हमें अलग अलग मौसम दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रात भी बनाया ताकि मैं आराम कर सकूँ, अल्लाह ने दिन दिया ताकि मैं काम कर सकूँ। ये सारी नेमतें अल्लाह की हैं। जब इस पॉइंट पे आप गौर करेंगे तो बहुत सारे मसलों का हल निकल आएगा। चूँकि हम लोग गौर ही नहीं करते हैं और सोचते नहीं हैं, सिर्फ हा कि एक प्रवृत्ति चली हुई है। और ये क़यामत की निशानी भी है कि आखिर ज़माने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। और एक बहुत मोतबर हदीस है, सरकार फरमाते हैं सयाती अलन्नास ज़मानुन, अनकरीब लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम ज़ो अक़ूलो अक्सर सालिक ज़मान, उस ज़माने के अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। मज़लूम पे जुल्म हो रहा है, दाने दाने को लोग तरस रहे हैं, लेकिन दुनिया के सारे लोग खेल तमाशे में मस्त हैं। उधर तमाशा हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, लोग क्रिकेट पे ध्यान दे रहे हैं। तुम आज दूसरों की ज़ख्म का वीडियो बनाते हो, और कल जिस दिन तुम ज़ख्मी रहोगे तो दूसरे लोग तुम्हारा वीडियो बनाएंगे। तुम पानी पानी चिल्लाते रहोगे, लोग पानी नहीं देंगे। पानी तो उसको दिया जाएगा जो दूसरों को पानी देता है। ये किस कदर बेअक्ली की बात है कि दूसरों के बाल बच्चे मारे जाएं तो कोई दर्द नहीं,
और अपना बाल बच्चा मारा जाए जैसे सारी कायनात उसकी उजड़ गई हो। आखिर ज़माने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। यही वजह है कि आज मर्द औरत बनना चाहते हैं और औरतें मर्द बनना चाहती हैं। कैसे अक्ल छीनी गई है लोगों की, आप देख सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को मर्द बनाया, औरतों को औरत बनाया। औरतों के चेहरे पे दाढ़ी के बाल नहीं ताकि वो ज़्यादा पुरकशिश लगे, मर्द के चेहरे पे दाढ़ी है ताकि बहुत ज़्यादा ताकतवर ये रहे। मर्द का ताकतवर होना ज़रूरी और औरतों का पुरकशिश होना ज़रूरी। औरतों के चेहरे पे दाढ़ी के बाल आएँ तो फिर औरतों की दिलचस्पी, मर्दों की दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। उसी तरह अगर मर्द दाढ़ी के बाल मूंड लें तो ये भी नेचुरल सिस्टम से बगावत होती है और मर्द अपनी सेहत का दुश्मन होता है। तो जिसको दाढ़ी रखना था वो दाढ़ी मूंड रहे हैं और जिसको दाढ़ी नहीं रखना था, बाल लंबे रखना था, तो वो बाल कटा के वो मर्द बनना चाह रहे हैं। जिसको पर्दे में रहना था तो वो पर्दे से बाहर रह रही है और जिसको बाहर जोखिम उठा के मेहनत करके काम करना था वो घर में आराम करने चले गए। जिसे सर के बाल छोटा रखना था वो मर्द लंबे बाल रख के रबड़ बांध रहे हैं और जिसके बाल लंबे रखना था तो उसको बाल कटा के बॉबी कट बाल बना के वो मर्द बनना चाह रहे हैं। मर्दाना जूता, मर्दाना लिबास सब अलग अलग है, सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। आखिर ज़माने में अक्लें छीन ली जाएंगी। यही वजह है कि मर्द औरत बनना चाह रहे हैं और औरतें मर्द बनना चाह रही हैं। अमीर गरीबों को घास नहीं डालते और गरीब कर्ज लेके मालदार बनना चाहते हैं। तो आखिर ज़माने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी तो लोग समझना छोड़ देंगे, गौर फिक्र करना छोड़ देंगे। अब जरा गौर फिक्र के इनामात कितने ज़्यादा होते हैं जरा उसको गौर कीजिए। सोचने से आदमी को क्या मिलता है और जहन पर दबाव डालने के बाद किस कदर शुकूक व शुबहात का इजाला होता है। तकरीर इसलिए होती है ताकि लोग गौर करें, ताकि लोग सोचें कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ और मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और ये दिमाग है, बहुत सारे ख्यालात आते रहते हैं, लेकिन तकरीर से उन ख्यालात पे जो धूल जम जाती है वो धूल ख़त्म होती है और आदमी के ख्यालात और पाकीज़ा हो जाते हैं। उसकी एक मिसाल मैं देता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। ग़ज़वे हुनैन में मुसलमानों को कसरत से माली गनीमत मिला और बहुत ज़्यादा माल मिला। इस्लाम में जितनी भी जंगें हुई सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा फतूहात वाली जंग ग़ज़वे हुनैन है। अभी ताज़ा मक्का फतह हुआ था और लोग नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे। सारी टीम आका के साथ हुनैन के मैदान में चली गई। जंग हुई, शुरू में मुसलमानों को शिकस्त होने लगी, चूँकि मुसलमानों को अपनी तादाद पे थोड़ा सा नाज होने लगा कि आज तो मैं बहुत हूँ। 313 थे, हज़ारों पे गालिब आ गए और हमेशा हम गालिब रहे और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह कई हज़ार की तादाद में हम लोग हैं और मुसलमान वाकई लगभग 12 से लेकर 15,000 थे। पहली जंग थी जिसमें इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान शरीक थे। अब जरा गौर से सुनिए उस मैदान में होता क्या है। शुरू में मुसलमानों को शिकस्त होने लगी, मुसलमानों के पांव उखड़ गए, क्योंकि दिमाग में यह बात थी कि आज मैं बड़ी तादाद में हूँ, इसलिए आज मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। हालांकि जंग जीतना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से होता है। हमारा अकीदा ही है कि अल्लाह ही पैदा करने वाला है, अल्लाह ही रुज़ी देने वाला है, अल्लाह ही बीमार करने वाला, अल्लाह ही शिफा देने वाला। लेकिन जब बंदा ये सोचता है कि मैंने रोज़ी हासिल की, जब बंदा ये सोचता है कि मैंने ये काम कर लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को मज़ा चखाता है कि तुमने जो दावा किया कि मैं, तो अल्लाह उसकी सेहत छीन कर, उसकी दौलत छीन कर, उसका सुकून छीन कर उसे तड़पा देता है और तब उसको एहसास दिलाता है कि तुम कुछ नहीं है। ये बोलो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा खुदा ही सब कुछ है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को एहसास दिलाता है, बीमारी देकर, माल की कमी देकर, खौफ का माहौल देकर। वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो दुनिया के लोगों को 1 सेकंड में ज़मीन के नीचे दफन कर। जैसे ज़लज़ला कहीं कहीं आता है, अभी 10 दिन पहले ज़लज़ला आया अफगानिस्तान में, पूरा गांव का गांव ज़मीन में धंस गया। चूँकि इसराइल और गजा के जंग की वजह से दुनिया की तवज्जो उधर नहीं जा सकी, वरना अभी इसी जंग के दौरान पूरा गांव का गांव जमीन में धंस गया। जैसे 1932 में हिंदुस्तान में हमारे बिहार तो नेपाल इलाके में ज़लज़ला आया था कि आज तक वहाँ बस्ती ही नहीं है, पूरी बस्ती ज़मीन में धंस गई।
और बहुत बड़ा बड़ा जो टीला आज मौजूद है, जो जिंदा हैं लोग जिनकी उम्र 100 साल है, वो कहते हैं ये 1932 के ज़लज़ले में यहाँ ज़मीन की अंदर से मिट्टी बाहर आ गई थी। ये टीला उसी 32 की याद दिला रहा है। खतरनाक ज़लज़ला आया था 1932 में, तो गांव का गांव ज़मीन में धंस गया। अफगानिस्तान में उसी तरह का ज़लज़ला अभी 10 दिन पहले आया। चूँकि वर्ल्ड न्यूज़ में उसको ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई, चूँकि इसराइल और गज़ा की जंग हावी रही तमाम अखबारात और मीडिया में, इसे लोग नहीं जान पाए। बहुत ख़तरनाक ज़लज़ला आया। अल्लाह अगर चाहे वो ऐसा ज़लज़ला इसराइल पे भी आज आ सकता है, अब पूरा इसराइल ज़मीन में धंस जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर इसराइल पे अल्लाह ज़लज़ला भेज देगा और वहाँ के सारे यहूदी मर के ज़मीन में मिट्टी में मिल जाएंगे, तो आखिर हमारा क्या होगा? हम कैसे, हम किस काम के लिए पैदा हुए हैं? तो फिर हम तो शराब पीते रहेंगे, हम तो ज़िना करते रहेंगे, हम तो झूठ बोलते रहेंगे, हम तो मस्जिदों को वीरान करते रहेंगे, हम तो गरीबों को पर जुल्म करते रहेंगे, हम तो माँ बाप की नाफरमानी करते रहेंगे, हम तो शरीयत के कानून का मजाक उड़ाते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो नहीं है कि वो मस्जिदों को खुद से बचा ले और हमें मस्ती करने दे, नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें काफिरों की निगाहों में वक्ती तौर पर जलील बनाकर और हम पर अजाब नाजिल करके, इन काफिरों को मेरी गर्दन पर मुसल्लत करके अल्लाह तबारक व तआला हमें जलील नहीं करना चाहता है, वो हमें जगाना चाहता है, वो हमें अपने मकसद के तई बेदार करना चाहता है। ये तुम्हारी बदअमली की सजा है कि काफिर तुझ पर मुसल्लत है, और जिस दिन तुम जाग जाओ और जिस दिन तुम पक्का मोहम्मदी बन जाओ और जिस दिन तुम शरीयत के तकाज़ों को पूरा करो, उस दिन एक इसराइल क्या है, सारी दुनिया पे तुम्हारी हुकूमत कायम हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा पूरा करके दिखला दिया। वही मुसलमान थे जो बकरी के चराने वाले थे, वही मुसलमान थे जो ऊंट चराते थे, वही मुसलमान जो दाने दाने को अरब में तरसते थे, चूंकि अरब में खेती बाड़ी नहीं होती थी। उनकी तिजारत मुल्क शाम और मुल्क यमन में थी। वह लोग बकरियां चराते थे, वह लोग ऊंट चराते थे। लेकिन जब से उन्होंने हुजूर की गुलामी में दाखिल होकर इस्लाम की खिदमत को जिंदगी का सबसे बड़ा एम, सबसे बड़ा गोल, सबसे बड़ा उद्देश्य बना लिया, बाल बच्चों को छोड़कर परदेश निकल गए। मदीने का एक मुजाहिद 27 साल तक मदीने से बाहर रहा, 27 साल तक। क्या जुनून था इस्लाम की तबलीग का। आज हम लोग 27 दिन बाहर नहीं रह पाते, 27 हफ्ते बाहर नहीं रह पाते। 27 साल तक मदीने का मुजाहिद इस्लाम बचाने के लिए घर से बाहर रहा। आज बाल बच्चों की मोहब्बत ने मुझे जलील किया है। ये और बात है कि गजा पे बम गिर रहा, वहां के बच्चे शहीद हो रहे हैं, मगर दिल हमारा तड़प रहा। जो दर्दमंद है उसकी आंख से आंसू के कतरे निकल रहे हैं। दुनिया की सारी मीडिया में मुसलमानों की दुर्गत हो रही है। मुसलमान होने के नाते कहीं न कहीं हर मुसलमान अपने आप को जलील महसूस कर रहा है कि 200 करोड़ की आबादी वाला ये मुसलमान, और ये जो मुशरिकीन हैं जिसकी तादाद हमसे कम है, और ये नसरानी जिसकी तादाद हमसे ज्यादा है, ये सारे के सारे मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? ये मेरी जिल्लत पे मुस्कुरा रहे हैं। बहुत पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। कहीं न कहीं दुनिया में मुसलमान उस हमले को अपने ऊपर होने वाला हमला महसूस कर रहा है। जब ये महसूस कर रहा है, जिल्लत के दिन क्यों आए, इस पर गौर करना पड़ेगा। आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क्या देना चाहता है और हमें क्या आजमाना चाह रहा है? आजमाइश यही कि अल्लाह कहता है कि मैंने बकरी के चराने वालों को दुनिया का हाकिम बना दिया है, मैंने अरब के ऊंट चराने वालों के कब्जे में ईनाम दे दिया। अरब से यह लोग निकले, मुस्तफ़ा की सच्ची गुलामी में दाखिल हो गए, मकान दुकान का नशा दब गया, अब सिर्फ इस्लाम की खिदमत का जुनून दिमाग पे चढ़ गया। वह लोग भूखे थे 10 दिन के, कोई परवाह नहीं। इस्लाम कैसे परवान चढ़े, इस्लाम कैसे मुल्क से बाहर निकलकर दूसरों के मुल्क में जाए, बाल बच्चे शहीद हो जाए, मगर इस्लाम मगलूब न होने पाए, इस्लाम हमेशा गालिब रहे। मदीने की उस औरत की कहानी सबको मालूम है कि 4 जवान बेटे मैदान उहद में शहीद हो गए, उनका अपना शौहर शहीद हो गया। आज मेरा एक बच्चा मरता है तो मुझे सालों होश नहीं आता। आज हमें कोई मुसीबत आती है तो मैं गूंगा बन जाता हूँ। लेकिन मदीने की उस खातून को सलाम कहिए जिसका शौहर मैदान उहद में शहीद हो गया, जिनके 4 जवान बेटे शहीद हो गए। जब उनको खबर मिली कि आकाए दो जहान इस्लाम शहीद हो गए, हालांकि ये खबर काफिरों ने अफवाह के तौर पर झूठी खबर फैला दी थी, लेकिन जब उसको खबर मिली वो अपने घर से बाहर निकल गई। लोगों से पूछती है, बताओ मुस्तफ़ा कैसे है? किसी ने कहा तुम्हारे शौहर शहीद हो गए। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बताओ हुजूर कैसे हैं?
कहा तुम्हारे बड़े बेटे शहीद हो गए। कहा इन्ना लिल्लाह, बताओ मुस्तफ़ा कैसे हैं। यानी चारों जवान बेटों के मरने की खबर मिली, न सर के बाल नोच रही है, न सीना पीट रही है, न मातम कर रही है, सिर्फ यही कहते हैं बताओ मुस्तफ़ा कैसे हैं। हम लोग वो हदीस पढ़ते हैं, पढ़ना और है, प्रैक्टिकल में उस पर अमल करना और है। सरकार की हदीस है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मुस्तफ़ा कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि हुजूर तुम्हारी जान से ज्यादा, तुम्हारे माल से ज्यादा, तुम्हारी औलाद से ज्यादा और तुम्हारे वालिदैन से ज्यादा और सारे लोगों से ज्यादा मुस्तफ़ा प्यारे न हो जाए। औलाद से ज्यादा प्यारे हो मुस्तफ़ा, वालिदैन से ज्यादा प्यारे हो मुस्तफ़ा। ये जबान से कह देना बहुत आसान है, लेकिन बाल बच्चों को साइड करके हुजूर की मोहब्बत में आगे निकलना और सरकार की खुशनुदी का काम करना, यह दर्शाता है कि बाल बच्चे से ज्यादा मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, औलाद से ज्यादा मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, वालिदैन से ज्यादा मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। ये तो एक कानून है, लेकिन प्रैक्टिकल में मदीने की उस औरत ने बताया, जरा गौर से सुनिएगा। चाहे जरा साइड में बैठ के चाय पिलाओ, साइड में बैठ के चाय पिलाओ। यानी आप जरा गौर से, एक औरत मदीने की है, उन्होंने 4 जवान बेटों की शहादत की खबर सुनी। वो सिर्फ कहती है बताओ मुस्तफ़ा कैसे है। और जब कहा गया कि हुजूर सही सालिम हैं, शहादत की खबर झूठी है, तो फिर भी वो उहद के मैदान में आई और हुजूर के चेहरे की जियारत के बाद कहती है सरकार, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलन या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर शहीद हो गया, मेरे 4 जवान बेटे शहीद हो गए, मगर मुझे कोई परवाह नहीं है, आप सलामत हैं, सारी कायनात सलामत है। ये है इस हदीस पाक की अमली तशरीह के औलाद शहीद हो गई मगर कोई गम नहीं, बताओ मुस्तफ़ा कैसे है। शौहर शहीद हो गए, बताओ मुस्तफ़ा कैसे हैं। यह है प्रैक्टिकल में औलाद से ज्यादा नबी से मोहब्बत करना, यह है प्रैक्टिकल में शौहर से ज्यादा नबी से मोहब्बत करना, यह है प्रैक्टिकल में अब सारी कायनात से ज्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना। हुजूर ने कहा है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर हम कड़ाके की सर्दी में बिस्तर को खैरबात कह के मस्जिद जाके नमाज फजर बाजमात अदा करें, तब कह सकते हैं कि हमारे नजदीक नींद से ज्यादा मुस्तफ़ा प्यारे हैं, औलाद से ज्यादा मुस्तफ़ा प्यारे हैं। यहाँ नींद प्यारी है और कहते हैं कि फिलिस्तीन क्यों नहीं फतह हो रहा। यहाँ औलाद प्यारी है, कहते हैं फिलिस्तीन क्यों नहीं फतह हो रहा। कहते दौलत प्यारी है और कहते हैं फिलिस्तीन फतह क्यों नहीं। फतह तो फिलिस्तीन के मुकद्दर में है। एक न एक दिन वो आएगा कि इसराइल नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं रहेगा। चूंकि दुनिया के सारे लोग झूठे हो सकते हैं मगर खुदा का कलाम झूठ से पाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम तमाम नकाइस और तमाम खामियों से पाक है। मेरा खुदा सच्चा, खुदा की बात सच्ची, और खुदा कहता है युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। कुरान कहता है ये काफिर अपने मुंह से इस्लाम का नूर बुझाना चाहते हैं और अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो जो अल्लाह चाहता है वह होकर रहेगा और जो काफिर चाहते हैं वो नहीं होगा। और यही जब से दुनिया बनी है यही हुआ है कि अल्लाह का चाहा ही हुआ है और बंदों का चाहा हुआ सब कुछ नहीं हुआ है। वक्ती तौर पर उलझने आती हैं, परेशानियां आती हैं, मगर अंततः जीत सच्चाई को मिलती है। कभी भी बातिल को जीत नहीं मिली। वक्ती तौर पर अब नमरूद ने खूब उछला कूदा, खुदाई का दावा किया और लोगों से सजदा करवाया। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, अभी इसराइल के वजूद के कितने साल, 70 साल हो रहे हैं। 70 साल पहले इसराइल नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं था। यह 70 साल के अंदर ही में इसराइल है। और 70 साल यहाँ तो अल्लाह ने फिरौन को 400 साल की छूट दी है। तुम 70 साल में क्यों घबरा गए? 50 साल में क्यों घबरा गए? 14 साल में तुम क्यों घबरा गए? वही घबराता है जो कुरान नहीं पढ़ता है, वही घबराता है जो हदीस नहीं पढ़ता है, वही घबराता है जो कायनात पे गौर खौज नहीं करता है, जो उजलत पसंद है, जो जल्दबाज है, जो अपने से मेहनत नहीं करना चाहता है और चाहता है कि जल्दी से अल्लाह इसराइल को मार दे। अल्लाह
अल्लाह रब्बुल इज्जत का सारा काम कानून के हिसाब से होता है। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अखरजल मरअ फजअलहु गुसाअन अहवा। अल्लाह कहता है अपने रब्बे आला की पाकी बयान कर, जिसने हर चीजों को पैदा करके एक अंदाजे पे रखा है। अल्लाह कहता है वल्लाहु खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा। अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया है, एक अंदाजे पे रखा है। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज अपने ठिकाने की तरफ दौड़ रहा है और फल कमर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम। अल्लाह कहता है चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी है, ये अपनी मंजिलों पे चलता हुआ कभी पूरा होता है और कभी खजूर की सूखी हुई टहनी के मानिंद बारीक हो जाता है। सूरज के बस में नहीं कि चांद पे चढ़ जाए, चांद के बस में नहीं कि सूरज को टच कर ले, रात के बस में नहीं कि दिन को टच कर ले। रात अपने मदार पे घूम रही है और दिन अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है। सूरज और चांद अपने गर्दिश के रास्ते पे गर्दिश कर रहे हैं। ये सारा काम एक सिस्टम से हो रहा है। अल्लाह को मालूम है कि फतह कब मिलेगी, अल्लाह को मालूम है शिकस्त कब होगी। अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी मौत देकर, कभी माल की कमी देकर, कभी खौफ का माहौल देकर। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुस वस-समरा। हम तुम्हें टेस्ट करेंगे, क्योंकि हम तुम्हें जिंदगी देना जानते हैं तो हम तुम्हें मौत भी देना जानते हैं। हम अमन देना जानते हैं तो हम खौफ का माहौल भी देना जानते हैं। हम तुम्हें सेहत देना जानते हैं, हम तुम्हें बीमार भी करना जानते हैं। हम तुम्हें दौलतमंद करना जानते हैं, हम तुम्हें गरीबी बनाना जानते हैं। हम तुम्हें अच्छा प्यारा हाकिम उमर इब्ने अब्दुल अजीज जैसा देना जानते हैं तो हज्जाज इब्ने यूसुफ जैसा कातिल भी तुझको देना जानते हैं। इसलिए तुम गौर करना, अगर मुसीबतों के वक्त में तुमने सब्र किया और कहा कि सारी मुसीबतें अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ही मुसीबतों को दूर करने वाला है, हम अल्लाह ही की तरफ से दुनिया में आए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है। अगर तुमने मुसीबतों पे ऑल फॉल नहीं बका कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है, अगर तुमने ऑल फॉल नहीं बका, खामोशी के साथ तुमने मुसीबतों पे सब्र किया तो अल्लाह कहता है ये वह लोग हैं जिस पर खुदा की रहमतें नाज़िल होती है, यही हिदायत याफ्ता है, यही कामयाब लोग हैं। कामयाब वो है जो वक्त पे जिहाद करता है और कामयाब वो है जो वक्त पे सब्र करता है। तो जिंदगी में सब्र और स्ट्रगल, जद्दोजहद, या दोनों जरूरी है। वक्त पे सब्र करना और वक्त पे गर्दनें कटाने के लिए मैदान में निकल जाना, या दोनों हुनर जिस कौम के पास होगा वही कौम फातेह होगी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा। यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि सारा काम अल्लाह कर दे और हम अपने काम में लगे रहे, हम अपने घर बनाने में लगे रहे, हम अपने मकान बनाने में लगे रहे, हम जमीन खरीदने में लगे रहे, हम अपने खाने पीने के गुलाम बने रहे। बाकी मस्जिद की बात रही, अल्लाह बचा ले। अब जंग जहां हो तो अल्लाह ताला आसमान से फतह नाजिल कर दे। अब जरा गौर से सुनिए, बात कहां से चली थी, कहां पहुंच गई। अल्लाह हमें आजमाता है खौफ से, भूख से, अल्लाह हमें आजमाता है बीमारी देकर, हमारे बच्चों को मौत देकर। अगर संकट की घड़ी में सब्र का दामन हाथ से नहीं गया तो कामयाबी उसी के लिए है। अब जरा गौर से सुनिए कि अल्लाह ने नमरूद को सल्तनत दी, हुकूमत दी, सारी कायनात का सारी दुनिया का बादशाह बनाया। नमरूद एक लौता बादशाह था अपने अहद में जो पूरी दुनिया का बादशाह था, मगर अल्लाह ने छूट दी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल। और फिर उसके बाद जब अल्लाह ने पकड़ा नमरूद को, एक दूसरी फौज के जरिए हिलाक नहीं किया, दूसरी फौज को उस पर मुसल्लत नहीं किया, एक मामूली सा मच्छर के जरिए अल्लाह ने अपने वक्त के उस जबरदस्त बादशाह जो खुदाई का दावा कर रहा था, जो पब्लिक से सजदा करवाता था, उस मगरूर को एक मामूली मक्खी और मच्छर के जरिए तड़पा तड़पा कर हिलाक कर दिया। तो नमरूद का खात्मा हो गया। जिसके सामने जिससे वह सजदा करवाता था उसके सामने पेशाब पखाना में लथपथ होकर तड़प तड़प के मर गया। अल्लाह ने बता दिया कि वक्ती तौर पर भले ही जुल्म उड़ने लगे मगर फतह हकीकत में हक को मिला करती है। तो नमरूद जलील हो गया, मगर
मगर जिस इब्राहिम को आग में डाला गया वो इब्राहिम आज भी जिंदा है। 200 करोड़ मुसलमान जब वो नमाज में पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम, तो 200 करोड़ मुसलमान की जबान से जनाब इब्राहिम का नाम आज निकल रहा है रोजाना। यह इस बात की दलील है कि जुल्म का सत्यानाश होना है और सब्र को अल्लाह ताला जिंदगी देता है, फतह अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। आज साबिर इब्राहिम जिंदा और जालिम नमरूद मिट गया। उसके बाद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। फिरौन को अल्लाह ने 400 साल की लंबी छूट दे दी। वो खुदाई का दावा करता था, वह मर्दों को कत्ल करता था, औरतों को जिंदा छोड़ता था ताकि कोई दूसरा शख्स मुझको आंख नहीं दिखलाए। वही नीति हमेशा काफिरों की रही है, मर्दों को चुन चुन के मारना, बहादुरों को मारना, पढ़े लिखे लोगों को जेल कर देना, समाज के तजर्बाकार पावरफुल लोगों को कैदी बना देना। ये कयामत तक काफिरों का दस्तूर रहेगा और आज भी है। इंडिया हो चाहे पूरी दुनिया में जहां भी हो, जिससे खतरा महसूस होता है उसको हाकिम वक्त उसे जेल में डाल देता है। जिस तरह अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं जिसको जेल में डाल दिया गया, हिंदुस्तान में बहुत सारे बेकसूर हैं जो जेल में सड़ रहे हैं। यही हाल हर जगहों का है। जिसको अपना हरीफ जाना कि इससे मुझको खतरा है, बस उसको हाकिम वक्त गलत पावर का गलत इस्तेमाल करके उसको जेल में डालता है। कमजोरों के पर हुकूमत करना चाहता है और ताकतवरों को जेल में डाल देता है। ये उन अपने हिसाब से ताकि मेरा कोई मुखालिफ ना रहे और मैं बहुत दिनों तक राज करता रहूं। यही हाल फिरौन का था। जब उनसे कहा गया कि तेरी सल्तनत को एक इंसान से खतरा है, एक मर्द से खतरा है, तो उन्होंने मर्दों को ज़बह करना शुरू किया। अगर किसी घर में लड़का पैदा होता फिरौन उसे ज़बह कर देता, लड़की पैदा होती उसको जिंदा छोड़ देता, कोई लड़का नहीं बचेगा। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला 400 साल की लंबी छूट देने के बाद जब फिरौन को जलील करना चाहा तो जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम को उसी फिरौन के घर में फिरौन के घर में उनकी परवरिश फरमा दी और जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की सल्तनत के लिए खतरा बने। और जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मुझको अल्लाह का नबी मान और एक खुदा को तस्लीम कर, तेरी सल्तनत भी रहेगी। तो बोला कौन खुदा कैसा खुदा, कौन खुदा कैसा खुदा। फिरौन ने जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्लान बनाया। उसे लगा कि ये जिंदा रहा और मेरे घर में परवान चढ़ा, उसकी परवरिश हुई और लगता है कि ही मेरी सल्तनत के लिए खतरा है। तो उन्होंने जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्लान बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि जनाबे मूसा तुम शहर छोड़ के बाहर निकल जाओ, अपने मानने वालों को साथ ले लो और लेके चले। सामने समंदर है और पीछे फिरौन की फौज है। उस वक्त बंदा क्या करेगा? फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे उन लोगों ने कहा कि बस हम तो अब पकड़े गए, इन्ना लमुद्रकून। कुरान कहता है जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के साथी ने कहा अब तो हम पकड़े गए, यानी फिरौन की फौज पीछे है और सामने समंदर है, अब हम लोग तो पकड़े गए। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं नहीं, हम लोग पकड़े नहीं जाएंगे, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। सामने समंदर है और पीछे दुश्मन की फौज है। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर ने कहा अब हम पकड़े गए, क्योंकि पीछे फौज है मेरा पीछा कर रही है, हम पकड़े गए। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं पकड़े जाएंगे। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है, अल्लाह मुझे रास्ता देगा, अल्लाह इस संकट से बचाएगा। कुरान शरीफ में कई जगहों पे ऐसा आया है जहां इस तरह के वाकयात बयान किए गए हैं। जिस तरह सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम हिजरत के लिए मदीने से मक्का से मदीना के लिए निकले और जब हुजूर गारे सौर में आप वहां तशरीफ फरमाते और काफिर आपकी तलाश में बिल्कुल आपके करीब तक पहुंच गया और जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा कि हुजूर ये तो बिल्कुल करीब पहुंच गया, अब तो ये हमको देख लेगा, बिल्कुल करीब आ गया, ये दुश्मन अगर निगाहें नीची करे तो हमको देख लेगा। तो हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह पर मजबूत यकीन। आज यकीन वही कमजोर होता जा रहा है। लोगों को यकीन अपने बाजू पर है, लोगों को यकीन अपने बच्चों पर है, लोगों को यकीन अपनी हुकूमत पे है, लोगों को यकीन अपने खानदान पर है, लोगों को यकीन अपने हुनर पे है, अपनी मुलाजमत पे है, अपनी नौकरी पे है। असल में यकीन के बेसहारा हो जाए, ना मुलाजमत हो, ना खानदानी जमीन हो, ना कोई हुनर जानता हो, उस वक्त बोले कि मेरा रोजी देने वाला अल्लाह है, अल्लाह मुझे पालने रब्बुल आलमीन है, वह मुझे रोजी देगा। वहां से देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। जब बंदा अटूट यकीन अल्लाह की
ज़ात पे करता है तो अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह मुसीबतों से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है। यहाँ तो ये बेयकीनी ने मुझे निढाल और कमजोर किया। अगर दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान जो गिनती के हैं इसको निचोड़ा जाए तो चंद ही कतरे निकलेंगे जो वाकई अल्लाह पर मजबूत यकीन करता हो। यहाँ यकीन है कि अगर हमने झूठ नहीं बोला तो रोजी नहीं मिलेगी, अगर हमने रिश्वत दे के नौकरी नहीं ली तो मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा, अगर मैंने कमजोर दवाइयां लिख करके अगर मैंने दलाली नहीं खाई तो फिर मेरा बच्चा मर जाएगा, अगर मैंने पैथोलॉजी में 2-4-10 टेस्ट लिखकर शाम के वक्त में वहां से दलाली नहीं लिया तो फिर हमारा घर नहीं बन पाएगा। वो जानता है कि नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने कार लिया है इंस्टॉलमेंट पे, मकान लिया बनाया है इंस्टॉलमेंट पे, वो सारा सामान उसका जो बैंक से लोन लेके लिया है, हर महीने का कर्जा कैसे चुकाएगा, अपने बच्चे को ब्रिटेन में कैसे पढ़ाएगा। इसलिए वो झूठ का लिबास पहन के कहता है नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, बच्चा भी मरेगा, सच्चा भी मरेगी, इसमें सिजरिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि नॉर्मल डिलीवरी में फायदा नहीं है। और वो सिजरिंग करेगा तो 50,000 रुपए कमा लेगा ताकि वह बैंक का कर्जा वह चुकाए। तो वह झूठ का लिबास पहनता है, पैथोलॉजी से 10 टेस्ट लिख के वहां से शाम के टाइम में दलाली लेता है। डॉक्टर की सूरत में वह भेड़िया बन के चंद सिक्के कमाता है। विश्वास घट गया कि हम रिश्वत नहीं दें तो बच्चा क्या खाएगा, हम झूठ नहीं बोलें तो कहां से पैसा कमाएंगे, और हम अगर लड़की वालों से मुतालबा न करें तो बेटे की शादी में 10 लाख रुपए कहां से खर्च करेंगे। लोग बेयकीनी की फजाओं में गुजर रहे हैं। सिर्फ ढांचे की दाढ़ी है, सिर्फ ढांचे की टोपी है, सिर्फ ढांचे का लिबास है, सिर्फ जुमा के दिन सर पे टोपी और मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाता है। बहुत सारे बुजुर्गों ने मस्जिदों में हालत नमाज में जब नमाजियों पे निगाह डाली तो ऐसा लगा सारे बंदर और कुत्ते मस्जिद में पड़े हुए हैं। यानी वो जो रूहानियत की दुनिया के ताजदार लोग थे, ये लोग हैं जो सजदा कर रहे हैं, इनका दिल भेड़ियों की मानद है। ये मुसाफा कर रहे हैं, एक दूसरे की पीठ में खंजर फूंकने वाले हैं। जिस तरह आप मुशाहदा कर सकते हैं समाज में कि मस्जिद में नमाज एक साथ पढ़ते हैं, मस्जिद से बाहर निकलने के बाद फिर अलग अलग तरह की जंग में लोग मुब्तला हो जाते हैं। ये गरीब है मैं अमीर हूँ, ये नदाफ वर्जोलहा है मैं पठान और शेख हूँ, ये कमजोर है मैं ताकतवर हूँ, ये कमजोर गरीब है और मैं मालदार हूँ, ये मजदूर है और मैं जमींदार हूँ। इस तरह के इख्तलाफात में लोग पड़ जाते। उसकी औकात क्या है, उसकी हैसियत क्या है। मस्जिद में सब एक हो गए और मस्जिद से बाहर निकले तो औकात दिखाने लगे। इसका मतलब है कि यह ढोंग है, सिर्फ सर पे टोपी और चेहरे पे दाढ़ी। चेहरे पे दाढ़ी है मगर नमाज में खुशू और खुजू नहीं है, सर पे टोपी है मगर नमाज पढ़ता भी है तो ताकि दूसरा ये ना बोले कि जुमा तक ये नहीं पढ़ता है। वह कुर्बानी इसलिए करता है ताकि लोग ये ना कहें कि हमारे इनके बच्चे दूसरों के रहमो करम पे रहेंगे और दूसरा उसको गोश्त भेजेगा तब ये खाएगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। हज करते हैं इसलिए ताकि दुनिया में मालूम हो जाए कि मैंने हज किया है। हज कोई तफरीह के लिए कर रहा है, कोई नामो नमूद के लिए कर रहा है, कोई तिजारत के लिए कर रहा है। और हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था एक जमाना ऐसा आएगा यहुज्जु अगनिया उम्मती लिन्नुसा, मेरी उम्मत के मालदार सिर्फ तफरीह के लिए हज करेंगे और मेरी उम्मत के गरीब मांगने के लिए हज करेंगे, हज और उम्रा करेंगे। और मेरी उम्मत के उलमा सिर्फ रिया और नुमाइश के लिए हज करेंगे और मेरी उम्मत के औसत दर्जे के लोग औसातुहुम लित्तिजारा, जो दरमियानी क्लास के लोग हैं वो तिजारत के लिए हज करेंगे। और जो फुकरा हैं लिल मसअलते, वह मांगने के लिए हज करेंगे। बेशुमार फुकरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के वो वहां जाते हैं और वहां से करोड़ों रुपए कमा के वापस आते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, ट्रेवल्स वाला बिजनेस शुरू किया है और ये उम्रा और हाजियों से बेपनाह पैसे कमा के माल जमा करते हैं। वह कभी उम्रा एहराम तक नहीं बांधते, एहराम अगर बांधा भी है तो कायदे से वो उम्रा नहीं करते क्योंकि बिजनेस उसका है। तो कहते हैं कि औसातुहुम लित्तिजारा, इसके दरमियानी दर्जे के लोग बिजनेस के लिए हज करेंगे। वह उमराहुम लिन्नुज़हा, इसके मालदार लोग तफरीह के लिए हज करेंगे। नहीं कोई काम मिला, बच्चों की छुट्टी है, चलो उम्रा के लिए चलते हैं। दुर्गा पूजा की छुट्टी है, 10 दिन स्कूल बंद है, चलो मक्का से आ जाते हैं। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर का तवाफ करने नहीं जा रहा। लिन्नुज़हते, जो मुस्तफा ने कहा था आखिर जमाने के मालदार सिर्फ तफरीह के लिए हज और उम्रा करेंगे, हज और उम्रा करेंगे। वही हो रहा तमाशा, स्कूल बंद है, चलते हैं उम्रा करके आते हैं और वहां सिर्फ खड़े खड़े आइसक्रीम खाते हैं और दूसरों को धक्का दे के तवाफ करते हैं और आगे हमने हज उम्रा करके आ गए ताकि 10, 20, 50 लोग हमें माला पहना दें और फिर गए और वहां से आ गए। क़यामत के दिन पता चलेगा उस हज और उम्रा की कोई कीमत नहीं है। इबादत तो वही अज्र दिलाएगी जिस इबादत खालिस अल्लाह ताला के लिए किया जाए। क़यामत के करीब इसी तरह के हालात पैदा होंगे, यकीन खत्म हो जाएगा। दुनिया से सबसे पहली चीज जो उठा ली जाएगी वह यकीन है, यकीन खत्म हो जाएगा। और सबसे आखिरी चीज जो उठाई जाएगी वह कुरान पाक को उठा लिया जाएगा।
यानी रात में लोग कहेंगे कि कुरान मुसहफ शरीफ कुरान शरीफ का नुस्खा है, सुबह सवेरे सारे नुस्खे दुनिया से उठा लिए जाएंगे, एक लफ्ज कुरान करीम का दुनिया में नहीं रहेगा, कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा। उन शरीरों पे क़यामत कायम होगी और उस क़यामत के कायम होने से पहले वह दौर आएगा कि पूरी दुनिया में इस्लामी सल्तनत कायम होगी और हर जगहों पे इस्लामी झंडा लहराएगा, यहाँ तक कि कोई कच्चा और पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहाँ अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। हदीस में आया है कि अगर कोई यहूदी किसी दरख्त की आड़ में छुपा होगा, वह दरख्त कहेगा ए मुजाहिद यहाँ यहूदी छुपा है, मुजाहिद इस्लाम वहाँ जाएंगे, या तो वह कलमा पढ़ेगा या फिर वह या नहीं तो कत्ल किया जाएगा। इस तरह दुनिया में सिर्फ एक मजहब मजहब इस्लाम होगा और एक मसलक मसलक अहले सुन्नत व जमात होगा और कई साल तक जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया में रहेगी। और